नमस्कार, एक बार फिर मैं मौजूद हूं खगड़िया जिले के NH31 पर। इस वक्त हमारे साथ है जिला अध्यक्ष मनोहर कुमार यादव। बीच में एक मुहिम छिड़ा था कि लापता सांसद खगड़िया तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनके द्वारा भी किसी भी तरह का कोई भी सामग्री कहे या बाढ़ राहत है सामग्री, वो अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहीं पहुंचा है। सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि से लेकर अधिकारी तक आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या यहाँ के नगर परिषद के जो अध्यक्ष हैं, क्या वह भी लापता हैं? क्या उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं? यहाँ कंटिन्यू यहाँ पर करीबन 7-8 दिन हो चुका है। ये बाढ़ पीड़ित लोग हैं जो यहाँ पर कंटिन्यू अंधेरे में सिर्फ ये जो आवागमन होती है जो गाड़ियाँ, उसके लाइट पर यहाँ पर रह रहे हैं। आखिर यह रिस्क क्यों उठा रहे हैं? क्या उनके नज़र में नहीं जा रही है सारी? जिला अध्यक्ष है मनोहर कुमार यादव ने बीरा उठाया और आज देखिए यहाँ पर चकाचौंध, यहाँ से लास्ट तक में आप दिखा दीजिए तस्वीर की चकाचौंध रोशनी नज़र आ रही है। देखिए, सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी ये इतना कर रहे हैं। अगर सत्ता में जो हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या? उनके लिए कहीं ना कहीं यह मुंह पे तमाचा है। आप सत्ता में रह के क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण के नाम पे क्या कर रहे हैं ये जनता भी देख रही है। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से आप सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी आप इतना कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी नेता राजनेता को संवेदनशील होना चाहिए। जब इंसान कष्ट में हो, जब हमारी जनता कष्ट में हो, जब बाढ़ से लोग त्रस्त हो, आप देख सकते हैं कितना कष्ट में जीवन लोग का है। घर डूब गया, घर में पूरा पानी घुस गया। NH के किनारे लोग ठहरे हुए हैं। सांप कीड़ा जो है अंधेरे में रात में लोग के सोया रहता है, सांप घुस जाता है, रात में बच गया, कई लोग को सांप काट लेता। सब लोग सुबह बताए तो हम कहे कि हम इतना ही कर सकते हैं जो मेरे बस में है कि हमारे साथ उस समय बड़े भाई साहबुद्दीन जी पूर्व पार्षद हैं और उनकी धर्मपत्नी उपसभापति के पद पर हैं, तो उनका व्यवसाय भी है, टेंट का बड़ा व्यवसायी है। वो कहे कि हम लगा देते हैं जनरेटर मरकरी, हम कहे तेल उसमें हम डालेंगे और जनता को सुविधा मिलना चाहिए। अंधेरे में किस तरह से नारकीय जीवन, कोई व्यवस्था नहीं। आज तक इन लोगों को 1 किलो चूड़ा भी सूखा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। कई दिनों के बाद कल रात में जो है सुनते हैं किचन जो है चालू तो किया है, लेकिन किचन में भी पर्याप्त धांधली है। घटिया जो है सामान उपलब्ध कराया जा रहा है। दाल जो है 3 घंटा 4 घंटा में नहीं सीझता। जब शासन प्रशासन निरंकुश हो जाता है, जब शासन प्रशासन सुस्त हो जाता है, जब आपदा में लोग अवसर तलाशने लगते हैं, तो ये जो है जनता के बीच त्राहिमाम की स्थिति हो जाती है। अभी देखिए किस तरह से लोग कष्ट में था। हम लोग को लगा कि नहीं, जनता हमारी है और हमसे जो बन सकता है निश्चित रूप से करेंगे, जो मेरी क्षमता है। हम आप देखे होंगे कि हम बाढ़ के अंदर भी लगातार जिस दिन से बाढ़ आया करके और हर जगह जा रहे हैं जहाँ जिसको को कष्ट हो रहा है। सूखा राशन भी हम लोग गए 3-4 गांव में बांटे, पानी के अंदर जो था। यहाँ भी हम लोग जो कष्ट लोगों का दिखता है उसका निवारण करने का प्रयास करते हैं। हम जब नगर सभापति के पद पर थे 10 साल तक, 5 साल मेरी पत्नी थी, तो उस समय जब भी बाढ़ आया हम लोग लाइट लगाए, तुरंत सेवा मुहैया कराए। नाव का हो, राशन का हो, सब लोग खाना का हो, जो संभव हो सकता है कपड़ा भी दिलवाते थे। और मनोहर जी, सवाल ये है कि बाढ़ पूर्व की तैयारी यहाँ के जो जिला प्रशासन की है क्या है? अगर बाढ़ पूर्व कोई तैयारी होती तो अभी ये हालात नहीं होती। कोई तैयारी नहीं। बाढ़ पूर्व तैयारी इसीलिए ना किया जाता है कि लोग आपदा आया और तुरंत सुविधा लोग को मिलने लगा। आप 4 दिन के बाद जो है जगते हैं, 4 दिन के बाद जगने के बाद भी जो लोग को मिलना चाहिए। कल हम गए बापू मध्य विद्यालय जहाँ कम्युनिटी किचन चलता है, वहाँ 1 बजे तक दाल ही सीझ रहा था। कोई हम पूछे, लोग शिकायत किया, कोई नाश्ता का व्यवस्था नहीं, कोई सूखा चूड़ा राशन कुछ नहीं।
बच्चे के लिए दूध नहीं, लोग बहुत कष्ट में जीवन जी रहे हैं। और यहाँ के सांसद, विधायक, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सब नदारत, किसी को सबका संवेदना मर गया है, संवेदनहीन हो गए हैं, संवेदना है ही नहीं। जब इंसान के दुख दर्द को नहीं समझेंगे तो ऐसे जनप्रतिनिधि का रहने नहीं रहने से क्या फ़ायदा। तो ऐसे संवेदनहीन पदाधिकारी या ऐसे संवेदनहीन प्रतिनिधि को आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए क्या कहेंगे, गलती से वो लोग MP MLA कोई भी बन सकते हैं, सेवक नहीं बन सकते हैं। सेवा करना ये दिल से होता है, दिखावा नहीं होता है। ये लोग दिखावा करते हैं, सरकारी बोर्ड पर चढ़ के जो है गंगा भ्रमण करते हैं। ये सब दिखता है कि ये भ्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन जनता तो मर रही है, जनता को कोई सेवा नहीं मिल रहा है, जनता, बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो ये स्थिति बहुत ख़राब है। और सवाल एक और है आपसे कि यहाँ के जो जिलाधिकारी हैं वो गोगरी जाते हैं विजिट करने के लिए, गोगरी के अलावा भी अन्य जगह जाते हैं विजिट करने के लिए, लेकिन रहमपुर का इलाका हो चाहे ये इलाका हो, आज तक विजिट करने नहीं आए, जबकि ये मुश्किल से हमें लगता है कि कुछ ही दूरी पर ये है। देखिए, प्रशासन के लोग तभी सजग होंगे जब जो शासक होते हैं, शासन जिनका काम है, जनप्रतिनिधि जिसको हम चुनते हैं MP MLA, उनका वो संवेदनशील जब रहेंगे तो प्रशासन खुद दौड़ेगी। ये लोग सिर्फ जो है, जो सत्ता भोगी लोग जो है बने हुए हैं, सिर्फ सत्ता, AC से बाहर जा नहीं सकते हैं, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। और केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, या स्थानीय जो निकाय होता है, नगर पालिका होता है, कोई भी है, सब सेवा के लिए बना है। और सभी सरकारी खजाना पर पहला अधिकार जो पीड़ित लोग हैं, जो आपदा से पीड़ित है, आपदा में जो विस्थापित लोग हैं, पहला अधिकार उनका है। पहला अधिकार मिल कहाँ रहा है? जनता का अधिकार सरकारी खजाना पर है। जिनको भोजन का ज़रूरत है, पहले उनको भोजन उपलब्ध कराना है, कपड़ा उपलब्ध कराना है, रहने का व्यवस्था देना है। यहाँ अभी सब लोग शिकायत कर रहे हैं, शौचालय का अभाव है, लोग जो है कष्ट में जो है किसी तरह जी रहे हैं, सोच करने की व्यवस्था नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। यहाँ के सारे जनप्रतिनिधि का जो है संवेदना समाप्त हो गया है, संवेदनहीन हो गए हैं। चलिए, ये थे हमारे बीच राजद जिलाध्यक्ष मनोहर कुमार यादव ने, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि हो, यहाँ के जो जिला प्रशासन हो, कहीं ना कहीं संवेदनहीनता का परिचय देते हुए नजर आ रहे हैं। चूँकि जब से बाढ़ आई है तब से कहीं ना कहीं आश्वासन का आश्वासन ही दिया जा रहा है। क्या लाइट लग गया? हाँ, कौन लगाए? चेयरमैन बाबू। चेयरमैन साहब, क्या नाम है उनका? मनोहर जी के द्वारा। आप खुश हैं? खुश था। हाँ, पहले अंधेरा था, दिक्कत भी हो रहा था। पहले दिक्कत नहीं होता, अन्हारा रहता है। अभी दिक्कत है? नहीं, अभी नहीं दिक्कत। जो लाइट आई उससे खुश है कि नहीं है? बहुत खुश है, बहुत खुश है। कम से कम इधर उधर आराम से जा सकते, सांप कीड़ा का डर अब नहीं बनेगा। क्या बोलते हैं आप? हाँ, अब बढ़िया है, खुश हो। आज मनोहर जी और आपके सौजन्य से कहीं ना कहीं यहाँ लाइट की व्यवस्था की गई। नगर परिषद के द्वारा क्यों नहीं व्यवस्था किया गया? आपका बहुत बहुत आभार। आज ही हम स्कूटी से बात किए कि हर बार जब हम पिछला बोर्ड हमारा जब मनोहर जी के साथ था तो नगर परिषद में जो भी आपदा आती थी, बाढ़ हो, उसमें हम लोग नगर से लाइट की हो, खाना की व्यवस्था करवाते थे। लेकिन इस बोर्ड में नगर प्रशासन की जो भूमिका होनी चाहिए, जिला प्रशासन बहुत अच्छा भूमिका में है, जितना कर सकता है कर रहे हैं। लेकिन जो हम जनप्रतिनिधि हैं नगर परिषद में, तो हमारी भूमिका भी कुछ होनी चाहिए। हम लोग अगर मिल के, तो यहाँ क्या है कि हर आदमी अपना चेहरा चमकाने में लगे हुए हैं, सेवा कम
फोटो ज़्यादा। 2 दिन से यहाँ हमारे नगर के मतलब लोग आ कह रहे हैं। सकते हैं आप भी एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। हाँ, ढूंढ रहे हैं लोग, लेकिन यहाँ जो आप देख रहे हैं, चूँकि हम लोग हर बार करते हैं, ये लोग हमारे पास आए सब लोग कि भाई आपके तरफ से क्या होना चाहिए, मतलब बोलो क्या करना है। तो जैसे करते थे वैसे मदद कीजिए। तो हम मनोहर जी से संपर्क किए कि भाई तुम तेल दो, हम लाइट की व्यवस्था करते। जिला प्रशासन का जो रवैया वो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल अगर नगर परिषद की बात करें तो क्या लगता है कि नगर परिषद का ये रवैया कहीं ना कहीं ठीक नहीं है जनता, जो बाढ़ पीड़ित जनता के प्रति? देखिए, नगर प्रशासन का जो रवैया है वो साफ सफाई जो व्यवस्था है पानी निकासी में उसमें लगे हुए हैं। यहाँ पे नया बोर्ड है, नया चेयरमैन है और नया स्कूटी है। इनको जो है डर लगता है कि अगर हम लाइट की व्यवस्था कर देंगे, कुछ कर देंगे तो वित्तीय अनियमितता हो जाएगी, हम फंस जाएंगे, जबकि ऐसा कतई नहीं है। जो भी आंतरिक संसाधन से अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप नगर परिषद में उतना कोष तो है कि आप आम जनता को जब आपदा के समय में हेल्प कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं भाई, उसके लिए बजट में प्रावधान हम लोग करते हैं। आबादी निष्कासन में पैसा है, आंतरिक संसाधन में पैसा है। तो और अभी तक व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? ये जानकारी के अभाव में नहीं किया गया। सिर्फ लोग जो एक दूसरे को फेंक रहे हैं। जिला प्रशासन का जो रोल है बहुत अच्छा, जो करना था कर रहे हैं, लेकिन नगर प्रशासन हम लोग अपने वार्ड, अपने शहर में जो वार्ड जो जनता है उसके लिए हम लोग एक पन्नी की भी व्यवस्था नहीं कर पाए। इसके लिए हमें दुख है और इसी दुख में जो है हम लोग अपने तरफ से यहाँ पे ये व्यवस्था लाए। जब हमारा नगर प्रशासन हाथ उठा दिया, स्कूटी बोला हमसे नहीं हो सकता है, तब हम लोग को इसको करना पड़ा। अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक नगर प्रशासन की आंख खुलती है और आम जो बाढ़ प्रभावित जनता है उनको क्या कुछ सहायता मिल पाती है या नहीं मिल पाती है, या ऐसे ही जैसा है वैसा चलता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है।